नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। अब यूपी में एसपी की पीडीए पाठशाला पर योगी सरकार ने ताला लगा दिया। पीडीए पाठशाला चलाने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ पाठशाला चलाने वाले सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार भी किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा की है और बीजेपी की तुलना अंग्रेजों के शासन से कर डाली। ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब और पीडीए पाठशाला विवाद को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बच्चे शब्दों को एक तरीके से सीख सकते हैं तो ये पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। वो इसे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे। तो यूपी में इन दिनों स्कूलों पर सियासत हो रही है। स्कूलों के मर्जर के यूपी सरकार के फैसले पर सियासी स्कोर करने के इरादे से समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशाला अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस पाठशाला में शिक्षा कैसी दी जा रही है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां ये अल्फाबेट में बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है, तो इसके साथ ही बी फॉर भीमराव अंबेडकर और साथ ही सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का ये तर्क है कि अगर सरकार स्कूल नहीं चला सकती है, समाजवादी पार्टी बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन उसमें सियासत की पढ़ाई हो रही है। सपा के इस अभियान से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ एक तरह से बच्चों को हथियार बना रही है। उनके मन में सियासी जहर घोलने का आरोप लग रहा है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन बच्चों को विचारधारा की प्रयोगशाला बनाना कहाँ तक सही है। स्कूलों में हम जहाँ ये सीख देते हैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, वहाँ बच्चों को राजनीतिक टूल किट की तरह इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज़ है। समाजवादी पार्टी शिक्षा का सहारा लेकर एक बार फिर 2027 की सियासी बिसात बिछा रही है। सपा नेता कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। नन्हे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सोचने वाली बात भी है। छोटी मानसिकता के और नासमझ लोग जब सत्ता में बैठ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इसी तरह की हरकतें रोज हो रही हैं। बच्चे जिससे किसी शब्द को सीख जाएं, पढ़ाने का वो तरीका वही सबसे अच्छा होता है। और कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था। हम अपने बच्चे को कैसे ए समझाएं, ए से अखिलेश, बी से बाबा साहब, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट। जिन्होंने भी एफआईआर की है, इनके खिलाफ भी कभी एफआईआर होगी। थाना कोतवाली देहात पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके बारे में अवगत कराना है कि फराद आलम गाड़ा द्वारा अनधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। चलिए अब इसी को लेकर 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। उस सवाल क्या है वो जान लीजिए। पहला सवाल है, पढ़ाई पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, क्या आवश्यकता है? ये पहला प्रश्न है। बिल्कुल, और देखिए बड़ा सवाल है शिवम। और इस बीच दूसरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी बच्चों के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रही है और पढ़ाई के नाम पर नफरत का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है, या ये आरोप क्यों लग रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कपीश जी से ही जवाब जान लेते हैं। कपीश जी, अब तो एफआईआर भी हो गई है और एक तरह से बिगुल फूंक दिया गया है पीडीए की पाठशाला को लेकर। ए फॉर अखिलेश ही क्यों पढ़ाया जाना चाहिए और बच्चों को पॉलिटिकल टूल क्यों बनाना चाहिए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कपीश जी। माननीय मित्र, एक बात रह गई कि देश और प्रदेश को मुबारकबाद भी दे देनी चाहिए कि अब शिक्षा के लिए अगर कोई पीडीए विद्यालय चला रहा है और अल्फाबेट का ज्ञान में ए फॉर एप्पल ना पढ़ा करके अगर किसी किंचित 1-2 स्थानों पर कुछ उत्साही लोगों ने अगर ए फॉर अखिलेश पढ़ा दिया, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ा दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी आतंकवादी का नाम ले लिया।
आप A to Z अगर आप पढ़ाते हैं तो किसी बच्चे को आप अल्फाबेटिकल ज्ञान कराते हैं, A फॉर एप्पल ही नहीं होता, A फॉर बहुत सी चीजें होती हैं। तो बात इस चीज की है कि वो बच्चा वाकई में कितनी अच्छी तरीके से किस बात को समझ रहा है। अब आपको मैं बताऊं, क्योंकि आप भी, मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, प्राथमिक शिक्षा भी आपकी जो है सरकारी स्कूल में हुई है शिवम। आप देखिए, जब क पढ़ाया जाता था और लिखवाया जाता था तो हम लोग को शिक्षक क्या कहते थे? गोल गोल अंडा, पंडित जी का डंडा, भैंसिया की पूंछ, बाबा जी की मूंछ, क हो गया। शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो देखिए, ये कहने का तरीका, आपने ये भी देखा होगा परिषदीय विद्यालय में काव्य पाठ के रूप में गाना गा गा करके और पहाड़ा सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, और बाकायदा शिक्षक झूम झूम के नाचते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीकों से बच्चे ग्रहण करते हैं। दुख इस बात का होना चाहिए कि आज मॉडल स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आज कंपोजिट विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, और योगी सरकार के द्वारा मॉडल वाइन शॉप और कंपोजिट वाइन शॉप। लेकिन श्रीवास्तव जी, आपसे एक सवाल है सर, जो अभी आप पंक्तियां बोल रहे थे, विद रिस्पेक्ट सर, मेरी एजुकेशन में मुझे ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया। और दूसरा सर ये कि ये सिलेबस की ये जो पूना लर्निंग आपने एजुकेशन सिस्टम शुरू किया है, इसकी परमिशन आपने किससे ली है? पहली चीज तो ये है कि अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं सर, सिलेबस के लिए एक बकायदा सर एक एक सेकंड सर, ठीक है सर, पूरा एक जानकारी सर, जो एनसीईआरटी की किताब है या किसी और भी एफिलिएटेड कोई किताब है तो उसके लिए एक सिलेबस होता है। कोई राजनीतिक दल एक दिन ऐसे उठ गया और बोला ए फॉर अखिलेश है जी, बी फॉर ये है, सी फॉर ये है, डी फॉर ये, ऐसे नहीं होता सर। ये विद्यालय किसी भी शुल्क के अपेक्षा में नहीं चल रहा। अरे सर, आपने परमिशन किससे ली? सीबीएसई से परमिशन ली? मैं तो आपको बार बार या फिर आपने किससे ली सर? अलग अलग जो बोर्ड्स हैं, आपने सर परमिशन किससे ली? देखिए सुनील कौशिक जी, मुझे नहीं पता सर ने, श्रीवास्तव जी ने कहां से शिक्षा ली है सर? दिल्ली में तो एजुकेशन सिस्टम में जहां तक हमें पता है टीचर्स ये कहते हैं, सर आती हूँ आपके पास, वहां पर ये कहा जाता है कि जब ए फॉर एप्पल या ए फॉर एरोप्लेन जब आपको कहा जाता है, वो इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग होगी। जब ए फॉर एप्पल वो बोलेंगे तो उनके मन में एक एप्पल बन जाएगा, एक एरोप्लेन बन जाएगा, ताकि उनकी इमेजिनेशन और थिंकिंग जो है, क्रिएटिविटी जो है वो बेटर हो। सुनील कौशिक जी। नहीं, बिल्कुल पलक आपने सही कहा। कपीश जी जिस परिषदीय विद्यालय में पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूं उस परिषदीय विद्यालय में। कपीश जी जिस बोर्ड से पढ़े हैं, उसी बोर्ड से मैं पढ़ा हूं। वो राजनीतिक टीचर नहीं हुआ करते थे कपीश जी, वो राजनीतिक पाठशाला नहीं हुआ करती थी वो। दूसरी बात, जब आप कोई मान्यता लें या न लें, आपने ये शुरू में कह दिया, क्या हो गया? हर चीज की एक शुरुआत होती है ना। फिर तो सब एम से मोदी पढ़ाने लगेंगे, ए से अडवाणी पढ़ाने लगेंगे। जब ऐसी व्यवस्था की शुरुआत जब कपीश जी होती है, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। राजनीति, कम से कम उस राजनीति से इन बच्चों को तो अलग रखा जाए जिनके कोमल मन होते हैं। जहां ऐसी व्यवस्था होती है जहां इनके मन घर में ऐसी बातें पैदा करती जाएंगी शुरू के दिनों में, तो निश्चित तौर से वो ठीक नहीं होंगी कपीश जी, और ये समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पीडीए की बात भी न करें। जब दूसरे लोग धर्म की बात करने लगते हैं तो आप कहते हैं वो धर्म की आड़ में बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। और जातिगत का सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है, इस पे भी तो सवाल खड़े होंगे कपीश जी। निश्चित तौर से वो भी खतरनाक है और आपका भी खतरनाक है। मैं तो दोनों को खतरनाक मानता हूं। न धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, न जाति के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। आज हम इतना सब कुछ आगे बढ़ चुके हैं, एक ऐसी परिकल्पना हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए कि निश्चित तौर से राग द्वेष हो ही नहीं। अब ये नहीं हो सकता हम कर सकते हैं, सामने वाला नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? हम कर सकते हैं। जातीयता की जो राजनीति अखिलेश जी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में भी ऐसा तो है नहीं कि हम और आप अभी की राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमने उन दिनों की भी कपीश जी राजनीति देखी है। कपीश जी अब आराम से जवाब दीजिएगा ना, मैं सुनूंगा आपको, मैं आपको ससम्मान सुनूंगा। हम और आप उस जमाने के हैं जहां लगता है कि दोनों मेल खा रहे हैं, बीच में चलिए वो पढ़ाई, वो लिखाई, दोनों की बात ठीक। चलिए, आज की राजनीति ये मुझे लगता है खत्म नहीं होगा। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि एक एक करके बोले, सभी को बराबर का मौका देंगे। राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे, लेकिन आप कुछ बीच में कहना चाहते हैं। कपीश जी, जो प्रश्न मैं आपको समझा दूं, ABCD जो आप सिखा रहे हैं, ऐसे तो अगर ये आपका विरोध क्यों है वो तो समझ लीजिए ना।
अगर आप सीधा ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन या फिर आप कुछ और बताते, बी फॉर बॉल बताते, बैट बताते, तो ये विरोध शायद नहीं होता। लेकिन फिर ए फॉर अखिलेश और ठीक है, बाकी तो आप सम्मानित नेताओं का नाम लें, अच्छी बात है, बच्चों को सिखाएं, वो अलग उसका करिकुलम होता है, स्टाइल होता है, केवल आप अल्फाबेट्स में नहीं समझा सकते। ऐसे तो फिर ए से अमित शाह, बी से बाबुल सुप्रियो है, सीटी रवि, सी से फिर देवेंद्र फडणवीस, डी से, ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे आप छोड़ेंगे नहीं साहब, फिर आप छोड़ेंगे क्या? स्कूल आप छोड़ेंगे उनको? आप कहेंगे फिर ये राइट विंग स्टाइल में चलाया जा रहा है स्कूल को? ये आरोप आप लगाएंगे कि नहीं कपिल श्रीवास्तव जी? शिवम भाई, एक तो आप 3 लोग मिल करके या तो 3 ही बोल लो। पलक ने तो मेरी बात सबसे ज्यादा मौका तो आपको दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं। आप बोलिए, चलिए। मैं शिवम भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पलक हमारी बातों पे जानबूझ के अपनी वॉइस हावी कर रही है। अरे सर कोई फायदा नहीं। प्लीज आप बोलिए। मैं एक बात बताऊं, सुनील भाई और हम जिन परिषदीय विद्यालयों का जिक्र कर रहे हैं उसमें पढ़ करके आए, और ये शायद पलक जी जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी होंगी। और अरे देखिए, ये इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा आपको। आप एंकर ने क्या बोला, आप वो कहेंगे कॉन्वेंट में गोल गोल डंडा अंडा ये सब ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए ये नहीं, उसमें नहीं, ये सिखाया ना किसी नेता का नाम। साहब मुझे बता दीजिए, आपके मास्टर ने किसी नेता का नाम बताया हो? नहीं कपिल जी, नहीं ऐसे निकलेंगे नहीं। किसी मास्टर ने आपके नेता का नाम बताया क्या साहब? अरे भाई सुन तो लीजिए, हमें तो पी फॉर पंडित नेहरू भी पढ़ाया। नहीं पढ़ाया सर, क्या बात कर रहे हैं? अभी गोल गोल अंडा से कहां चले गए? नहीं पढ़ाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ाया होगा, आपको पढ़ा, अलग से पढ़ाया होगा। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, एंकर पे नहीं, ऐसे नहीं। कॉन्वेंट में क्या सारे पढ़े हैं? हर जगह स्कूलों में पढ़े हैं। नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते क्या? आप नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं क्या साहब? आप गए, अच्छी बात है। हमारे बच्चे भी सरकारी। अब चलिए, वो है ना कौन प्रूफ लेने बैठे, राघवेंद्र सिंह जी। मामला ये है, बच्चों के साथ राजनीतिक पार्टियां अगर उनके पास जाएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, अब इन्हें क्या मतलब है ए फॉर अखिलेश से या फिर बी फॉर बीजेपी से भी कोई मतलब नहीं है। उनको आप शिक्षा देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? प्रोनाउंसिएट कर भी पाएंगे कि नहीं? अखिलेश यादव बोलेंगे, तमाम चीजें इस तरीके से, क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी। कपिल जी बहुत भले व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है दूसरे गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। वो भी भली प्रकार से जानते हैं। वो हंस रहे हैं, उनको गोल गोल अंडा वाला याद आ रहा है। कपिल जी ये याद आ रहा है, वही याद आ रहा है। अंडे से आगे बढ़िए साहब, जो रोगी को भाए वही वायदा फरमाए। कॉन्वेंट मत याद करिए, इसे कुतर्क कहते हैं। बाकी नेताओं के बच्चे देखिए कहां जाते हैं, फिर आप मुझे बोलिएगा। चलिए राघवेंद्र जी, आप अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए। हाँ, फिर ये मत कहिए कपिल जी ऑडियो डाउन। आप प्लीज सबका बारी बारी। हाँ चलिए, गोल गोल अंडा से आगे बढ़ेंगे। राघवेंद्र सिंह जी, आपका जवाब प्लीज। हाँ, गोल गोल अंडे से आगे देखिए, जिस प्रकार से ये जो एक तथाकथित पीडीए पाठशाला, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम, इस प्रकार की जो बातें पढ़ा रहे हैं, ये उचित नहीं है। अगर इस प्रकार की परंपरा शिवम जी कल्पना करिए, अगर पढ़ गए तो हमारे पे तो केंद्र में भी सरकार है, हमारी तो कई राज्यों में सरकार है, हम तो इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दे सकते हैं। हम भी ए फॉर अटल जी, ए फॉर आडवाणी, एम फॉर मोदी और इस प्रकार से पढ़ाने लगेंगे। ये अनुचित बातें हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उपयोग करना ये अनुचित है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई काम होता है तो हमें लग रहा है ये संविधान के दायरे में इनके ऊपर जो कोई इस प्रकार मुझे राघवेंद्र जी लगता है न्यूज में कैसे बना रहना है, ये सपा समाजवादी पार्टी को अच्छे से पता है। राघवेंद्र जी एक सवाल है मेरा। उपयोग जी, राघवेंद्र जी एक सवाल है, स्कूल कॉलेजेस में प्रधानमंत्री के मन की बात क्यों सुनाई जाती है? नहीं, स्कूल कॉलेज में मन की बात अलग विषय हो गया। ये फॉर एप्पल तो होना चाहिए ना। मन की बात देश के प्रधानमंत्री जो है अपने राजनीतिक उपयोग थोड़े ना कर रहे हैं, उसमें किसी से ये थोड़े ना कह रहे हैं कि इसको भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। वो विषय पर चर्चा करते हैं, जो कुछ घटनाएं होती है उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने राजनीतिक उपयोग के लिए समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है उसके उपयोग के लिए इस पाठशाला का प्रयोग कर रहा है। समाजवादी पार्टी वो तो बी फॉर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी पढ़ा रहे हैं, क्या उस पर भी विरोध है? ठीक है, अगर बाबा साहब पढ़ाते वो तो उचित है, लेकिन ए फॉर अखिलेश ये क्या कोई तर्क है? क्या कोई अगर ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिंपल पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाने लगेंगे आप, पैसे नहीं लेते तो इसका मतलब आप कुछ भी पढ़ाने लगेंगे। तो हम भी एक पाठशाला खोल कर कुछ भी पढ़ाने लगेंगे, कोई भी आतंकवादी पढ़ाने लगेगा, बोले मैं पैसा नहीं लेता हूं, मेरी अखिलेश जी आतंकवादी आप कह रहे हैं? पढ़ाने लगूंगा, अपराधी तक तो कुछ भी पढ़ाने आप अखिलेश जी को आतंकवादी कह रहे हैं? मतलब गलत बात है। इस प्रकार का जो
कोई तर्क दे रहा है इस बात नहीं को नहीं, सही अखिलेश जी साबित को अभी करने आपने दीजिए। आतंकवादी इसे कहा है। तर्क नहीं कहेंगे जी। क्या कह रहे विवेक जी? अभी आपने अखिलेश जी को आतंकी कहा क्या? नहीं भाई, अब आप काहे को इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी पढ़ाने लगेगा, कहने का तात्पर्य अगर एक अपराधी भी अपना स्कूल खोल के अपनी ट्यूशन देने लगेगा, मैं तो पैसा नहीं लेता हूं, मैं कुछ भी पढ़ाने का अधिकारी हूं, ये क्या उचित होगा क्या? मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव या डिम्पल यादव के नामों का उपयोग करना निश्चित रूप से सीधे सीधे पाठ्यक्रम राजनीतिक लाभ में दिखाई पड़ता है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेताओं के नाम का उपयोग ठीक नहीं है कपीश जी। बहुत सीधी बात आपको हम विवेक जी बता दें। अभी तो हमारे मित्र कह रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगर खोल दें और ऐसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं। अरे आप विद्यालय बंद कर रहे हो, अगर आप बंद नहीं कर रहे होते तो ये हमारा सकारात्मक विरोध ना होता। ये हम विरोध का एक तरीका निकाले हैं और सरकार पलट भी रही है, और सरकार आधे से ऊपर पलट चुकी है, अपने निर्णयों को यू टर्न कर चुकी है। जैसे किसान बिल का किया था, 700 किसान मरवा लेने के बाद। देखिए एक बात बता दें विवेक भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर बच्चों का किसी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए वो क्या पढ़ाएंगे मन की बात में, कहेंगे कि देखिए कबीर दास जी और हमारे जो है ये गुरु नानक देव और गोरक्षनाथ जी संत कबीर नगर में बैठ करके, और तीनों लोग संत समागम किया करते थे, मीटिंग किया करते थे। 1000 साल का अंतर है। फिर प्रधानमंत्री जी अपने बच्चों और होनहार बनाएंगे वैज्ञानिक कि देखिए जब वो, मैंने कहा कि जब वो क्लाउड हो जाता है तो फिर उसके बाद रडार जो है उसको ले नहीं पाता और फिर हम लोग उसमें उड़ लेंगे। और फिर तीसरी चीज पढ़ाई उन्होंने बताया कि देखो बच्चों, गैस एलपीजी लेने की जरूरत नहीं है, केरोसिन से आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस नाली देख लो और वहां पाइप डाल दो, ऐसे पाइप डाल दो, ऐसे चाय बनने लगेगी। तो देखिए प्रधानमंत्री जी को एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर 3 का पहाड़ा सुना दिए, 3 तरीके 9 के बाद 3 चौक के 12 नहीं बता पाए। कपीश अब जी आप ये जो शुभ सच्चाई है वो आपके अखिलेश, सामने है। ठीक बात है, लेकिन अखिलेश जी जब सीएम थे तो वो भी बच्चों से संवाद कर सकते थे, बच्चों से बात कर सकते थे। उस समय पीडीए का कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं उनके दिमाग में। अब 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, 8 साल से, तो पीडीए दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं और तमाम तरह की चीजें दिख रही हैं। अब आप ए फॉर अखिलेश दिखा रहे हैं ताकि 27 में जब बच्चा घर में भी रहे तो वो ए फॉर अखिलेश ही बोले। और अब आप प्रधानमंत्री के मन की बात की आलोचना कर रहे हैं और माखौल उड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई सार्थक पहल हुई है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, अखिलेश जी की ऐसी 5 कुछ चीजें बता दीजिए जो उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए की हो। और दलितों की स्थिति के बारे में मैं बता देता हूं आपको, 2012-17 में कितने दंगे और क्या कुछ कितनी हत्याकांड हुई। देखिए सबसे पहली चीज तो विवेक भाई हम बता दें आपको कि अभी उठा करके आप देख लो, ये हत्याकांड और ये सारी चीजों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा है, महिलाओं के विरुद्ध और बच्चों के नहीं, विरुद्ध। दलितों की बात करें ना आप, दलितों का आंकड़ा दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ गुजरात नंबर 1 है दलितों के ऊपर अपराध में, और मध्य प्रदेश में शुक्ला जी बाकायदा पेशाब करते हैं सर पे, और शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, वो पैर पगारते हैं। अब खैर उसको छोड़िए, मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। मैं सिर्फ इतना ये पूछ रहा हूँ कि हमारे मित्र मॉडल शॉप वाइन की खोल रहे हैं लेकिन मॉडल स्कूल बंद कर रहे हैं। अगर आप स्कूल ना बंद करते तो हमें इस तरीके का राजनीतिक विरोध नहीं करना पड़ता। चलिए ये सवाल जो स्कूल बंद करने वाला है ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार कह रहा हूँ कि देखिए एफ अल्फाबेट पढ़ाने के लिए हम एस पर अगर शिवम पढ़ा दें, वी फॉर विवेक पढ़ा दें, बात उससे नहीं, अल्फाबेट का नहीं गड़बड़ है सर, ऐसे नहीं पढ़ा सकते, एस फॉर शिवम नहीं पढ़ा सकते। ये हमारे विरोध का एक तरीका है ताकि नहीं, आपका विरोध किस मुद्दे पर है उसका सवाल तो ले ले बीजेपी से, फिर समय ना खत्म हो जाए। राघवेंद्र सिंह जी, आरोप जो है जो महत्वपूर्ण है कि भाई स्कूलों को जो मर्जर किया जा रहा है वो बंद करने का आरोप, वो थोड़ा एक्सप्लेन तो करिए। मुद्दा तो गंभीर है, उन्होंने राजनीति करी क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन क्या ऐसा क्या हो रहा है जो विरोध उसका हो रहा है और फिर आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए विरोध क्या बच्चों के स्कूल में होना चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनको उपयोग सदन में करना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार का कष्ट है, सड़कों पर आप धरना प्रदर्शन करिए, आप सदन में विरोध करिए। सदन में विरोध करना उचित है कि बच्चों को पीडीए पढ़ाना, बच्चों को एफआर अखिलेश पढ़ाना, डी पर डिम्पल पढ़ाना, ये उचित है।
बच्चों के मन का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, सीधा सा तात्पर्य है आज की बहस का। इस विषय पर दाएं बाएं भागने हमारे मित्र प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई लेकिन क्या समस्या है तो सदन में राघवेंद्र बात जी, करिए। आपको अगर नहीं सदन में लगता हमने समाजवादी सुना, पार्टी आपको इनडायरेक्टली ये रचनात्मक बताने विरोध की होना कोशिश कर रही है मेरा सर कि कहना- देखिए, अगर आप स्कूल मर्ज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर हम अपनी पाठशाला खोलेंगे और उस पाठशाला में ऐसे ही पढ़ाएंगे। हर कुछ भी पढ़ाएंगे। अरे भाई, प्राइवेट स्कूल भी खुलते हैं, जहां आवश्यक होती है लोग प्राइवेट स्कूल खोलते हैं। हमारे भी परिवार में प्राइवेट स्कूल है, तो वो क्या अपनी विचारधारा अपने तरीके से पढ़ाने लगेंगे क्या? ये कोई तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसके मानक होते हैं, उसको तय करना होता है, उसकी व्यवस्थाएं सरकार ने दी है। अपनी मनमानी करने लगेंगे, समाजवादी पार्टी अपनी पाठशाला अलग चलाने लगेगी, ये अनुचित है। इस प्रकार से अगर कोई बात करता है तो उसको हम कुतर्क सर, ही इस पर मैं कहेंगे, थोड़ी तर्क सी नहीं कहेंगे। एक्सप्लेनेशन सिर्फ- चाहूंगी आपसे। आपने अभी जो ये बात कही कि जहां पर स्कूल अगर बंद होंगे तो प्राइवेट स्कूल खोलेंगे, तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, कहीं कोई उत्तर प्रदेश में ना स्कूल बंद होने जा रहे हैं, हम लोग जहां पर आवश्यकता होती है वहां स्कूल खोलने का काम करते हैं। अपवाद हो सकते हैं, जहां माना किसी स्कूल में कोई बच्चे नहीं है तो उसको मर्ज कर दिया गया। 2-4 स्कूल इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, अगर वहां मर्ज कर दिया गया तो उसके लिए इतनी मेन राघवेंद्र सिंह जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आपको घेर रही है, ये यूनिक क्रिएटिव तरीके निकाल कर आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक संदेश आपकी सरकार की तरफ से भी तो जनता तक पहुंचे। ऐसे कई मामलों में देखा जाता है, विपक्ष अगर कोई एक बात ऐसे मार्केट में छोड़ देता है, वो कामयाब भी हो जाता है। फिर मर्जर की बात है, थोड़ा सा ये जनता तक कन्वे तो हो जाए संदेश कि हम ये कर रहे हैं, लोगों को पता तो चले। फिर वो कहेंगे कि हाँ, ये मजाक जो बनाया जा रहा है उसको गंभीरता से कोई नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो विरोध कर रहे हैं, ये भी तो समझना चाहिए ना सर। राघवेंद्र जी, करने का ये तरीका क्या है? छोटे बच्चों के मन का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, उसका तो ये हम विरोध समर्थन होता नहीं है। करते, हम उसका भी समर्थन नहीं हाँ, करते। तो कोई समर्थन नहीं, इस विषय क्या करेगा? रचनात्मक विरोध किया जाता है, राजनीति में ये विरोध किया जाता है। ये कोई तरीका विरोध का होता है? हम लोग भी विरोध करते थे, हम लोग कभी सरकार में नहीं रहे, बहुत कम सरकार में रहे, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्यों में सरकार की हो, लेकिन ये तरीका होता है। किसी बच्चों का उपयोग हम इस तरीके से करने लगेंगे, ये जो है हमें लग रहा है ये अनुचित चीज है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार के बात करता है, इस प्रकार के काम करता है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपिल जी का एक रिएक्शन लेते हैं। कपिल जी, देखिए, हमारे मित्र जो हैं वो बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने 27,600 विद्यालयों पे ताला लगाने का हिसाब बना लिया था और 10,000 से ज्यादा आपने मर्जर कर दी। शायद आप भूल गया, उसके बाद यू टर्न लिए हैं आप। और फिर से ये कहा गया कि 1 किलोमीटर से अगर ज्यादा दूर है तो कुछ शर्तों के साथ फिर उसको आप शुरू करने जा रहे हैं, और ये हमारी जीत है। ठीक है, आप लोग हमारे इस कपिल जी, आप लोग पीडीए की पाठशाला चलाते हैं। एक सीधा सवाल है, फिर सुनील कौशिक जी वापस आ गए, उनका जवाब ले लेंगे। 10 बच्चों पर एक टीचर ज्यादा उपयुक्त मैनेजमेंट है या 2 बच्चे पर एक टीचर ज्यादा उपयुक्त मैनेजमेंट है? मैं तो बहुत सीधी बात आपको कह रहा हूं कि ये हमारे आंदोलन का एक तरीका है। क्योंकि नहीं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा सर, मैं बस ये पूछ रहा हूं। आपने स्कूल मर्जर की बात की है, मैं बस ये पूछ रहा हूं, एक बच्चे पर एक शिक्षक लगाया जाए या 10 से 15 बच्चों पर एक शिक्षक लगाया जाए, बेहतर मैनेजमेंट कौन सा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि एक क्लास में जो शिक्षक जितने कम बच्चे होंगे उनको ज्यादा वह पढ़ाएगा, लेकिन स्कूल के संचालन में ये तो जरूर देखना पड़ेगा कि कुछ बच्चे हों ताकि जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो बैठ के पढ़े। वही देखने की और कोशिश की अगर जा रही इन्होंने है। 50 अब आप वही बात कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले सुनील जी कह रहे थे। अगर इन्होंने 50 सुन लें, अगर इन्होंने 50 का रेशियो रखा है तो हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि सरकार के पास मिड डे मील से लेकर तमाम योजनाएं, हमारा जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित है। ठीक है, सुनील जी का जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, शॉर्ट गया है। तो आप जी, अगर वरिष्ठ बच्चे पत्रकार नहीं सुनील निकालते- कौशिक जी का फाइनल रिएक्शन। सुनील कौशिक जी, समझ गए आपकी बात। सुनील कौशिक जी, क्लोजिंग रिमार्क। नहीं, देखो, गरीबी रेखा से नीचे की 25% सीटें आरक्षित रहती हैं हर स्कूल में। समाजवादी पार्टी ने कितने आंदोलन कर लिए बताएं? 30%, 40% सीटें भरी जाती हैं। न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर रही और न विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी कर रही। जब से ये नियम बनाए तब से लेकर अब तक 50% से ऊपर की सीटें भरी नहीं गई हैं। वो किसके लिए है? गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए है जी, आप उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से प्रदर्शन का विरोध का एक यूनिक तरीका बता रही है, लेकिन बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया गया है, उसे लेकर सवाल भी उठा जा रहा है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत शुक्रिया।